नमस्कार दोस्तों। हमारा इकोनॉमिक सर्वे डेटा आ गया है और हर बार पीएससी या हम जितने भी एमपी के एग्ज़ाम देते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आना तय हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में कौन-कौन सी बातें इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे एग्ज़ामिनेशन में पूछी जाएँगी। सबसे पहले याद रखना कि इस बार हमारी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ग्रोथ कितनी हुई है। तो याद रखना 11.14%। ठीक है। तो क्या है, पिछले साल के रिस्पेक्ट में इस बार की जो ग्रोथ हुई है वो कितनी है, 11.14%। वहीं जब हम कांस्टेंट प्राइसेस 2011-12 के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि जो रियल ग्रोथ बताता है, ये रियल ग्रोथ जब भी एग्जामिनेशन में से पूछता है कि यार मध्य प्रदेश की रियल ग्रोथ कितनी हुई थी, तो वो 8.04% है। लेकिन जनरली वो क्या पूछता है, वो करंट डेटा पूछता है जो अभी चल रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो कितनी ग्रोथ हुई है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो 11.14%। अब इसके बाद बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की। तो पर कैपिटा इनकम इस बार कितना है, तो 169050। याद रखना। और 2011-12 में कितना था, 38,497। है ना। ये कौन सी दोस्तों, ये करंट प्राइसेस के रिस्पेक्ट में है। तो करंट प्राइसेस के रिस्पेक्ट में इस बार कितनी है, तो 169050, तो 1,69,050 हमारी क्या है, पर कैपिटा इनकम है। वहीं 2024-25 की 1,52,615 थी। यदि वो इस बार का नहीं पूछता है तो पिछले बार का पूछेगा, लेकिन जनरली अभी पेपर सेट होगा तो उसमें ये डेटा आ जाएंगे। इसके बाद याद रखना कि कांस्टेंट प्राइसेस पर जो इस बार की पर कैपिटा इनकम ग्रोथ है वो 76971 है। ये जो है ये 2011-12 की थी। अभी इस बार की जो कांस्टेंट प्राइसेस पर ग्रोथ कितनी है, 76,971। वहीं जब अपन बात करते हैं कि हमारे जीडीपी में जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, तो सबसे पहले याद रखना प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। कितना है, 43.09%, जो अभी हमको 2025-26 के डेटा के अकॉर्डिंग कितना है, 43.09%। वहीं याद रखना सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 19.79 है और टर्सरी का 37.12%। ठीक है। तो ये डेटा याद रखना, ये सीधे के सीधे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। प्राइमरी का 43.09, सेकेंडरी का 19.79 और टर्सरी का 37.12%। अब अपन बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है। तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन क्रॉप्स का है, एग्रीकल्चर का। कितना है, 30.17%। याद रखना, ये एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है लाइव स्टॉक, फिर उसके बाद माइनिंग और फिर आता है फॉरेस्ट्री वगैरह। ठीक है। तो ये डेटा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन पूछे जाएंगे। तो जिसके आने के चांसेस ज़्यादा है, या तो ये पूछेगा या तो लाइव स्टॉक पूछेगा। फिर चलते हैं अपन किसकी बात करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर की। तो सेकेंडरी सेक्टर कितना है इस बार, तो याद रखना 19.7 है। धीरे धीरे करके सेकेंडरी सेक्टर कम होते चला जा रहा है। अब सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन का शेयर 9.22% है। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग, जो केवल 7.22% है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई होता है, जो केवल 3.35% है। फिर चलते हैं हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, याद रखना अब हम बात करते हैं टर्सरी सेक्टर की। टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इस बार 37.12% है। अब 37.12% टर्सरी सेक्टर का है, जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमें किसी का मिलता है, तो याद रखना हमें इस बार सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलेगा, याद रखना, होटल्स का। ठीक है। होटल्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, इन सब का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आता है, जिसमें हम सर्विसेज देखते हैं। देखो, टर्सरी सेक्टर का करंट प्राइसेस पर कितना है, 37.12%। वहीं आप कांस्टेंट प्राइसेस पर देखोगे तो 40.28% है। ठीक है। तो
टर्सरी सेक्टर का कितना है इस बार 37.12%। अब उसके बाद बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट कितना है। तो याद रखना फिस्कल डेफिसिट 4.6% है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। फिर उससे रिलेटेड कुछ और बातें देखो, हमारे यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ कितनी हुई है। तो प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ हुई है 7.31%। ये ओवरऑल ग्रोथ है ना। याद रखना प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी, जिसमें एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट सब इनकी टोटल ग्रोथ कितनी है 7.31%। ठीक है। दूसरा, ये सब कौन सा डेटा है दोस्तों, करंट का डेटा है, मतलब करंट से रिलेटेड जो कांस्टेंट प्राइसेस का नहीं है। जब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ है 9.93% और टर्सरी सेक्टर की ग्रोथ है 15.80%। तो ये सभी डेटास एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसको ज़रूर देख कर के जाना जब भी एग्ज़ामिनेशन देने के लिए जाओ, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, हमें फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।